दिल्ली में आज दूसरे दिन भी बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक जारी रहेगी। बीजेपी मुख्यालय में अहम अधिवेशन चल रहा है, जिसमें सभी राज्यों के प्रभारी समेत पार्टी के कई नेता हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक का उद्घाटन किया था। गुजरात, हिमाचल में चुनाव खत्म होते बीजेपी अभी से ही आगामी चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। 2 दिवसीय मीटिंग में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई मुद्दों पर मंथन कर रहेगी। बैठक में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। बलराम पांडे सबके साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के बलराम, 2 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज संभवतः पार्टी जो चर्चा कर रही है, 2023 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, ऊपर से फिर 24 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अभी से ही उस इलेक्शन मोड में आ रही है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। कल इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। इस बैठक में सभी मोर्चों के प्रभारी मौजूद हैं। इस बैठक में सभी प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद हैं, साथ ही संगठन के महामंत्री मौजूद हैं, ताकि इस बैठक में ये तय हो सके कि बूथ स्तर पर पार्टी किस तरह से काम करेगी और बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मोर्चों के प्रभारियों को, संगठन के महामंत्रियों को, प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी से कहा कि वो बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करें, बूथ को मजबूत करें, और जब बूथ मजबूत होगा तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में जिन सीटों पर हमने हार का मुंह देखा था, उन सीटों पर जो मंत्री हैं उनको लगाया गया है, जो बड़े नेता हैं उनको लगाया गया है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए किस तरह से काम करने की आवश्यकता है, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में लगभग 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्यों में चुनाव है। तो वहां के प्रभारियों से खास तौर से बात की गई और जानकारी ली गई कि आखिरकार इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, किस जगह पर संगठन कमजोर है, जहां पर काम करने की जरूरत है, किस तरीके से इन राज्यों में काम किया जाए और किस तरीके से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो विकास कार्य हैं, वो जन जन तक पहुंच रहे हैं, इस पर भी चर्चा की गई। और कहा गया कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर के राज्यों में काम करने की जरूरत है। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे भी फीडबैक लिया गया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को वो जन जन तक कैसे पहुंचा रहे हैं, और साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारी राज्यों में चल रही है, उस पर भी विचार किया गया। और आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर बैठक कर लोगों से जानकारी लेंगे और बात करेंगे कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए किस तरह से काम किया जाए और किस तरीके से राज्यों में पार्टी काम कर रही है, उसका भी फीडबैक लेंगे। और साथ ही ये भी जानकारी लेंगे कि किन मुद्दों पर वहां पर काम करने की जरूरत है, और संगठन में अगर कहीं कोई कमी है, कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है, तो उसे किस तरह से काम लिया जाए, इस पर भी बैठक हो रही है। और जो नए प्रदेश के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिरकार आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए किस तरीके की कवायद की जा रही है, और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां पर मजबूती प्रदान करने के लिए किस स्तर पर काम करने की जरूरत है। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, मंथन की जा रही है, और ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। यही वजह है कि 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर अभी से मंथन शुरू हो गया है। जी चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।